कश्मीर समस्या को लेकर के अक्सर पूरे भारत में और पूरी दुनिया में बहुत सारे भ्रम हैं। तो आज हमने यही विषय रखा है कि कश्मीर समस्या क्यों पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, इसका इतिहास क्या है, इसका भूगोल क्या है। वहाँ के लोग पहले बौद्ध थे, फिर वो ब्राह्मणवादी बने, फिर मुसलमान बने, और फिर भारत पाकिस्तान का टुकड़ा हुआ तो उसमें कश्मीर का राजा स्वतंत्र रहना चाहता था, फिर पाकिस्तान ने आक्रमण किया, फिर भारत में उनका विलय हुआ। तो ये सारी समस्या पर अगर आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी जी, इतना आगे जाने से पहले हमें इतिहास के परिपक्ष में जाना होगा। मैं आपको बताता चलूं, जैसे कश्मीर है, पूरी दुनिया में कश्मीर का जो नाम है वो बड़ा प्रसिद्ध है। तो कश्मीर दो शब्दों से बना हुआ है, का और शमीर। का मतलब होता है पानी और शमीर का मतलब होता है सूखना। तो ऐसी मान्यताएं हैं, प्राचीनी मान्यताएं हैं, ये जो कश्मीर का एरिया थी, ये पूरी एक झील थी और पानी सूखने के बाद जो जमीन बची उसको कश्मीर कहा गया। तो पौराणिक मान्यताएं ये भी हैं कि कश्यप ऋषि ने इस पानी को सुखाया और वो ब्रह्मा के पुत्र थे, और ब्रह्मा मारीच के थे, मारीच के पुत्र जो थे वो कश्यप थे। तो कश्यप ने ब्राह्मणों को स्थापित करने के लिए, यानी ब्राह्मणों को वहां पर स्थान के लिए, बसाने के लिए वहां पर उस पानी को सुखाया। तो ये तो चलो पौराणिक बात है, लेकिन कश्मीर का असली मकसद ये है कि पानी सूखने के बाद जो जमीन बची उसको कश्मीर कहा गया। तो अगर हम 250 ईस्वी पूर्व जाएं तो अशोक सम्राट जो भारत में उनका राज्य स्थापित हुआ, तो कश्मीर में भी उनका राज्य जो है स्थापित हुआ, और उनके राज्य में कश्मीर बहुत फला फूला, बहुत तरक्की की। और उस वक्त कश्मीर में बुद्धिज्म जो है इंट्रोड्यूस हुआ, यानी बुद्धिज्म का वहां एक किस्म का स्थापित किया गया बुद्धिज्म। और उन्होंने जो मौजूदा स्थिति है, जो लाल चौक का एरिया है जिसको घंटा घर कहा जाता, वो श्रीनगर शहर जो है वो हमारे सम्राट अशोक बुद्ध ने यानी अशोका ने उसको बसाया हुआ है। तो अगर हम आगे देखें कि बहुत सारे उन्होंने मोनेस्ट्री भी बनाई, स्टूपास बनाए, विहार बनाए कश्मीर में। बारामूला में हरवान एक विहार बनाया उन्होंने है। फिर परी महल जो कश्मीर में है वो भी उन्होंने स्थापित किया। और कुषाण का जब कुषाण का शासन जब कश्मीर में आया, उस वक्त बहुत तरक्की कश्मीर ने की, और वहां के राजा कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वहां बुलाई, यानी परिषद बुलाई, जिसका अध्यक्षता जो था विश्वामित्रा और एक अश्वघोष नामक एक स्कॉलर ने किया। और ये 72 एडी में हुआ। और इस बात के प्रमाण जो हैं वो हमें खून सांग की किताब, जब वो भारत की यात्रा पे आए थे, उन्होंने इस बात का प्रमाण दिया हुआ है। और ऐसे मानते हैं कि उसी वक्त जो है वहां जो बुद्धिज्म का जो सेक्ट के दो भाग बने हैं, महायान और हीनयान, वो उसी वक्त बने हैं जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई है। इसके आगे चलते हुए कश्मीर में हुनों का राज आया, गुप्ताज का आया, और विक्रम दैत्य का आया, और ललित दैत्य लास्ट राजा वहां पर 6ठी सदी में हुआ। तब तक पूरे कश्मीर में बुद्धिज्म जो था फला फूला था, और पूरे तरीके से वहां डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म की फिलॉसफी जो थी वो काम कर रही थी। और वहीं से बुद्धिज्म जो है लद्दाख, तिब्बत, लेह में पूरे फैला, और इवन जम्मू भी आया। उसके बाद वहां पर करकोटा डायनेस्टी की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने 655 एडी से लेकर 855 एडी तक उन्होंने की। कम से कम 200 साल तक उन्होंने राज किया। यह पहला हिंदू राजा था कश्मीर का। तो उस दौरान ऐसा माना जाता है कि जो हमारे शंकराचार्य जी है, उन्होंने कश्मीर यात्रा उन्हीं के दौरान 8वीं सदी में वहां की गए थे वो। और उसी दौरान करकोटा जो डायनेस्टी थी, वहां मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ और शिविज्म की स्थापना उस वक्त शुरू हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बुद्ध विहार थे, स्टूपास थे, मोनेस्ट्री थी, उसका भी संरक्षण उन्होंने किया। उसके बाद जो दूसरी हिंदू डायनेस्टी वहां आई, उत्पाल देव डायनेस्टी, जिसको अवंती वर्मन एक राजा था जिन्होंने उसकी स्थापना की।
और अवंती वर्मन राजा ने बहुत पॉपुलर शहर जो बसाया वो अवंतीपुरा आज भी है। आपको याद होगा जो प्लेन वाला एरिया था, बिल्कुल प्लेन ही प्लेन नजर आ रहा था, वो अवंतीपुरा सबसे बेहतरीन एरिया कश्मीर का है। अच्छा, वो अवंतीपुरा आजकल अनंतनाग तो नहीं कहलाता है, वही तो नहीं? नहीं, अनंतनाग भी उन्होंने बसाया, लेकिन अवंतीपुरा उन्होंने अपने ही नाम पे रखा। जो सबसे काबल और सबसे प्लेन जमीन कश्मीर की है वो अवंतीपुरा की है, जहां मैंने आपको बताया था ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पुलवामा अटैक भी अभी 2019 में हुआ था, वो जगह वो मान के लेके चलो आप। हाँ, वो जगह और मैंने देखी। अवंती सोमी, हाँ हाँ, और अवंती सोमी नाम का एक मंदिर भी उन्होंने पुलवामा में अपने नाम से बनाया। और अनंतनाग शहर जो है वो भी उन्होंने बसाया। और उसी दौरान जो है सबसे बड़ी बात होगी अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चीज से बहुत समृद्धशाली कश्मीर बना। उन्होंने जो करकोटा डायनेस्टी में डिक्लाइंस हो गया था, उसको उन्होंने अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से उभारा और लोगों का जीवन बहुत सुखमय हुआ। और उन्होंने बुद्धिज्म को भी प्रोटेक्ट किया। ऐसी नहीं है, अवंती वर्मन जो राजा थे उन्होंने बुद्धिज्म को भी वहां साथ साथ चलाया, लेकिन बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, 10वीं सदी में शुरुआत कर दी और शिविज्म को उन्होंने मतलब सपोर्ट की। इसी दौरान एक विश्व गुप्ता नाम का एक कश्मीरी स्कॉलर हुआ जिसने लैंड फाउंडेशन डाली शिविज्म की। और उन्हीं का एक दूसरा स्कॉलर था, उसने वो विश्वन दत्ता के नाम से जाना जाता था। उसने जो शिविज्म की जो बुनियाद थी मोनोस्टिक रिलीजन, योगा कर्मा के आधार पर उसका मन निर्माण किया और कुछ मूर्तियों को भी कन्वर्टेड करने की कोशिश की। जो बुद्धा की मूर्तियां आज भी 11वीं सदी में की हैं, 10वीं सदी की आज भी मौजूद है कश्मीर में, उसको उन्होंने नई शेप देने की कोशिश की। और शंकराचार्य ने जो बातें बताई वहां पर, उसको उन्होंने प्रैक्टिकली लोगों के लिए मतलब अपनाने के लिए तैयार रहे वो। और इसके बाद जो है वहां पर लोहार डायनेस्टी आई, तीसरी हिंदू डायनेस्टी लोहार आई, जब एक रामचंद्र नाम का एक राजा जो गवर्नर बना था वहां लाहौर का, क्योंकि लाहौर के अंडर ही कश्मीर आता था। तो रामचंद्र जो था उसने उसका जो सिपा सेलार सुचुदेवा था, और रामचंद्र की जो लड़की थी कोटा रानी, उसने सुचुदेवा के साथ उसकी शादी की थी। लेकिन इसी दौरान 13वीं सदी में रिंचन नाम का एक बुद्धिस्ट आदमी जो चाइना से तिब्बत होते हुए उसकी फैमिली, उसके पुरुष लद्दाख आए थे, जो बुद्धिज्म को मान रहे थे, वो कश्मीर आया और कश्मीर से होता हुआ वो लाहौर गया, जहां पर जो रामचंद्र गवर्नर था उसने अपने मंत्रिमंडल में उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। कुछ समय एडमिनिस्ट्रेशन में रहने के बाद रिंचन को यह लालच आ गया कि क्यों ना मैं राजा बनूं, और उसने रामचंद्र की हत्या कर दी धोखे से, और उसका जो सिपा सेलार था सुचुदेवा उसको भी मारा और उसकी फैमिली को प्रिजनर में डाल दिया, यानी बंदी बनाया। और जो कोटा रानी थी उसकी लड़की थी जो सुचुदेवा की बीवी थी, उसके साथ उसने शादी की बाय फोर्स। अब वो कश्मीर का राजा तो बन गया, लेकिन वो बुद्धिज्म को फॉलो करता है। जब कश्मीर लाहौर से उसने अपना मरकज कश्मीर में बनाया, तो उसने क्या किया कि उसका एक दोस्त शाह मीर था, उसके साथ उसने मिलकर ये कहा कि अगर आप लोगों ने, उसने ये कहा कि मुझे यहाँ पर राज करना है। तो शाह मीर ने कहा कि आपने लोगों की सहानुभूति लेनी है, लोगों की भावनाओं को साथ लेके चलना है, तो आप इस्लाम में आ जाइए। क्योंकि एक पॉलिटिकली प्रेशर भी था उसके ऊपर कि इस्लाम उस वक्त शुरुआत हो गई थी, हिंदू तो थे ही कम वहां पर, कुछ ही लोग थे, लेकिन बुद्धिज्म से वहां पर शुरुआत में जो लोग हिंदुज्म में कन्वर्ट हुए हैं, और हिंदुज्म के बाद फाइनली वहां इस्लाम जो है वो स्थापित हुआ है। और 13वीं सदी में इसकी शुरुआत हो गई थी। उन्होंने कहा आप इस्लाम को कबूल कर दीजिए, लेकिन रिंचन ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया। लेकिन एक सुबह की बात आती है कि बुलबुल शाह, एक सूफिज्म का जो अरब से वहां आया था, उसकी अजान उसने सुनी, उससे वो बड़ा प्रभावित हुआ और अपने सिपा सालार को कहकर उसने कहा कि इसको बुलाइए मेरे जहां मैं रहता हूं, जहां उसका राज्य है, जहां वो उसका निवास करते थे। तो वहां आए वो,
उनसे प्रभावित होकर बुलबुल शाह ने ये उनको इस्लाम कबूल करवाया और उससे बाकी के लोग भी कश्मीर के बड़े प्रभावित हुए। जब राजा ने इस्लाम कबूल किया तो बड़े लोग प्रभावित हुए और बाकी लोगों ने भी इस्लाम की तरफ अपना रुझान दिया और उन्होंने रिंचन शाह से अपना नाम बदल कर जो है सदरुद्दीन शाह रखा। तो वो पहले मुस्लिम रूलर हुए कश्मीर में जिन्होंने इस्लामिक राज्य को कश्मीर में स्थापित किया और उनका राज सिर्फ 3 साल तक चला, 3 साल तक ही चला। उसके बाद वो लड़ाई में वो मारे